मित्रों नमस्कार। पुस्तक का नाम है 30 दिन में बने शेयर मार्केट में सफल निवेशक और पुस्तक का लेसन है 16वां, शेयर बाजार का महत्व। ज़्यादातर सफलताएं असफलता की ठोकर से उपजती हैं। मैं एक एग्जीक्यूटिव बनने के अपने लक्ष्य में विफल होने के बाद एक कार्टूनिस्ट बना। स्कॉट एडम्स पुस्तक में आते हैं। शेयर बाजार आज दुनिया की अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग बन चुका है। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि किसी भी देश के विकास को नापने के लिए उस देश की शेयर बाजार की मजबूती से मापा जाता है। दुनिया की बहुत बड़ी पूंजी आज शेयर बाजार में लगी है। वैसे शेयर बाजार के बारे में कई मत हैं, जिनमें कीन्स ने कहा है, यदि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में समुद्र में उठने वाले बुलबुले के बाजार बराबर यदि पूंजी लगी है तो उसे कोई खतरा नहीं है। यदि बुलबुले समुद्र के पानी से ज़्यादा हो जाएं, तब यह ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए शेयर बाजार का महत्व आज बहुत बढ़ गया है, जिसे समझना भी हमारे निवेशकों के लिए ज़रूरी है। शेयर बाजार का महत्व, कार्य और उद्देश्य तथा अर्थव्यवस्था में इसका योगदान आज किसी से छिपा नहीं है। दुनिया के सभी देशों में शेयर बाजार होते हैं, मगर इन्हें किस लिए बनाया जाता है, इनका योगदान क्या है और ये क्यों इतने महत्वपूर्ण है, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए क्यों प्रतिदिन समाचारों में इनके उतार चढ़ाव को इतना महत्व दिया जाता है। शेयर बाजार कंपनियों के लिए पैसा जुटाने के लिए मंच प्रदान करता है। यह कंपनियों के शेयरों की सार्वजनिक रूप से व्यापार करने की अनुमति देता है और सार्वजनिक बाजार में कंपनियों को उनके स्वामित्व के अंश बेचकर विस्तार के लिए अतिरिक्त वित्तीय पूंजी जुटाने में मदद करता है। स्टॉक एक्सचेंज निवेशकों को प्रतिभूतियों के व्यापार के लिए लिक्विडिटी यानी तरलता प्रदान करता है, जिससे उन्हें तेज़ी से और आसानी से बेचा जा सके। कंपनियां शेयर इसलिए जारी करती हैं कि व्यवसाय के लिए पूंजी जुटाई जा सके। निवेशक कोई शेयर इसलिए खरीदते हैं जिससे वे कंपनी के विकास और मुनाफे में भागीदार बन सकें और उस शेयर की मांग बढ़ने पर उसे ऊंची कीमतों पर बेच सकें। शेयर बाजार कंपनियों और निवेशकों को इस सब के लिए मंच प्रदान करता है। शेयर बाजार का महत्व कंपनियों और निवेशकों के लिए एक सा ही है। शेयर बाजार में किसी कंपनी के शेयर सूचीबद्ध होने के बाद लगभग हमेशा उसमें खरीदार और बेचने वाले उपलब्ध रहते हैं। शेयर बाजार वह मंच है जिस पर हमेशा शेयरों की उपलब्धता और तरलता बनी रहती है। इसी तरलता के कारण शेयर बाजार में निवेशकों के लिए निवेश करना और उससे लाभ उठाना आसान हो जाता है। प्रॉपर्टी और अन्य संपत्तियों को बेचने में ऐसी तरलता नहीं मिलती है। स्टॉक और अन्य संपत्तियों की कीमत आर्थिक गतिविधि की गतिशीलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और सामाजिक मनोदशा का संकेतक हो सकता है। एक अर्थव्यवस्था जहां शेयर बाजार में वृद्धि हो रही हो, उसे उभरती हुई अर्थव्यवस्था माना जा सकता है। शेयर बाजार को अक्सर किसी भी देश की आर्थिक ताकत और विकास का प्राथमिक संकेतक माना जाता है। लंबी अवधि तक बढ़ते शेयर बाजार में बढ़ती आर्थिक गतिविधियों का संकेत देते हैं और गिरते बाजारों का मतलब यह हो सकता है कि आर्थिक गतिविधियां सिकुड़ रही हैं। शेयरों की कीमतें घरेलू निवेश और खपत को भी प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए केंद्रीय बैंक जैसे कि आरबीआई शेयर बाजार के नियंत्रण, व्यवहार और वित्तीय प्रणाली के कार्यों को सुचारू संचालन पर नज़र रखते हैं। वास्तव में देश में वित्तीय स्थिरता पर नज़र रखना ही आरबीआई का मुख्य काम है। एक्सचेंज प्रत्येक लेन देन के लिए क्लियरिंग हाउस के रूप में भी कार्य करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे शेयर बेचने वाले से एकत्र करते हैं और खरीदने वाले को वितरित करते हैं। शेयरों के विक्रेता को भुगतान की गारंटी देते हैं। यदि काउंटर पार्टी लेन देन पर डिफ़ॉल्ट हो जाए तो उस स्थिति में स्टॉक एक्सचेंज व्यक्तिगत खरीदार या विक्रेता के जोखिम को समाप्त करते हैं। बैंक और शेयर बाजार मिलकर किसी भी देश में वित्तीय प्रणाली को समृद्ध बनाने में अपना योगदान देते हैं। आंकड़ों के अनुसार हाल के दशकों में अधिकतर देशों में घरेलू निवेश में शेयरों का हिस्सा बड़ी तेज़ी से बढ़ा है। हमारे देश में भी बढ़ते शेयर बाजार इसी तरह के संकेत दे रहे हैं। हाल के वर्षों में हमारे देश में युवाओं का रुझान एसआईपी और म्यूचुअल फंड की तरफ बढ़ा है। यह भी अप्रत्यक्ष रूप से शेयरों में निवेश का ही तरीका है। शेयर बाजार का महत्व किसी भी देश की वित्तीय प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ही आवश्यक हो गया है।
जिसके लिए आर्थिक गतिविधियों को स्पीड नहीं मिल पाती है, आप भी शेयर बाज़ार सीखें और तरक्की की रफ्तार में शामिल हो जाएं। जो भी निवेशक बाजार चरित्र को एक बार समझ गया, वह निवेशक सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। इसीलिए किसी बड़े निवेशक ने कहा है कि सिर्फ अपने उद्देश्य का ही पता नहीं होना चाहिए, बल्कि बाजार के उद्देश्य की भी जानकारी सफलता के लिए महत्वपूर्ण सोपान है। दोस्तों, आज का 16वां लेसन यहीं पर पूरा होता है। जय हिंद फ्रेंड्स।